आज मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल रेसिपी आंवले का मुरब्बा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आंवला कितना अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए आप सबको पता ही होगा। हमारे आईज के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो सर्दियां हैं तो जरूर बना के खाइए आंवले का मुरब्बा, या फिर बना के स्टोर कर लीजिए गर्मियों के लिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम ट्रेडिशनल बनता, एकदम सॉफ्ट है। इसे हम पूरे साल, यानी कि ऐसा कह लीजिए कि जब तक ये खत्म ना हो तब तक ये खा सकते हैं और ये खराब तो होता ही नहीं है। तो चलिए अब बनाना हम करते हैं स्टार्ट। तो बड़े साइज के आंवले होते हैं उसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि लेंगे मुरब्बा बनाने के लिए। हम 2 किलो आंवले को अच्छे से धो करके उसके ऊपर जो पानी है वो सुखा लेंगे। देखिए इसी तरीके से। ये मैं कुछ थोड़े से आंवले को दिखा रही हूँ, पर मैंने पूरे 2 किलो लिया है, यानी कि 2 केजी। अब इसे हम कांटे वाले चम्मच यानी कि फोक की सहायता से प्रिक कर लेंगे, यानी कि अच्छे से गोद लेंगे चारों तरफ से, ऊपर नीचे। जितना अच्छे से हम इसे प्रिक करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मुरब्बा बनके तैयार होगा। तो ये आंवले का मुरब्बा जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। बस एक यही स्टेप है जो थोड़ा सा मेहनत लगता है, पर जो ट्रेडिशनल आंवले का मुरब्बा बनता है वो इसी तरीके से बनता है। तो आराम से बैठ करके, 1-2 फ्रेंड हो तो उनको भी इकट्ठा कर लीजिए, उनके साथ बैठ करके आराम से इसे प्रिक कर लीजिए फोक की सहायता से। देखिए इसी तरीके से अच्छे से। तो अब मैं पूरे 2 किलो को अच्छे से प्रिक करके ले आती हूँ। तो अब ये है रेडी। और एक जरूरी बात फ्रेंड्स, ये शायद कोई भी नहीं बताएगा आपको, जब आप प्रिक करें यानी कि गोदे तो एक कोई भी पुराना कपड़ा बिछा लीजिए, जो भी ये आंवले से जूस निकल रहा है वो उस पे ही चला जाए, ताकि जो फ्लोर का कलर है या फिर जो भी आप बर्तन या कुछ भी रखे उसका कलर चेंज ना हो। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो बस एक छोटा सा टिप्स है। अब नेक्स्ट एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। मैंने लिया है कुकर, क्योंकि हम सबके घर में कुकर तो होता ही है। तो जितना आंवला होगा उतना ही हम चीनी भी यूज करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए फ्रेंड्स, आंवले और चीनी। तो सबसे पहले मैं 1 केजी चीनी कुकर में डाल दूंगी, अच्छे से डाल करके फैला दूंगी। इसके बाद हाफ आंवला डाल दूंगी। इसे डालने के बाद फिर से मैं जो बचा हुआ 1 केजी चीनी है उसे डालूंगी, और उसके बाद जो बचा हुआ आंवला है उसे डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि जब चीनी मेल्ट होगा तो ऊपर से नीचे तक अच्छे से मिक्स होगा। और अब मैंने डाल दिया है पूरे 2 केजी चीनी। तो 2 केजी आंवला 2 केजी चीनी, यही रेशियो है। चीनी मैंने लेयर करके इसलिए डाला है फ्रेंड्स कि जो स्टार्टिंग में डर होता है ना, कितनी बार होता है कि नीचे से जल गया था, लग गया था, जिसकी वजह से टेस्ट खराब हो गया है। तो अगर हम लेयर करके चीनी डालेंगे तो ये डर भी निकल जाएगा और आंवले का जो मुरब्बा बनेगा बहुत ही अच्छे से बनेगा। अब गैस ऑन कर लीजिए और एकदम लो फ्लेम में, स्टार्टिंग में हम लगभग 15 से 20 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में इसे ढक्कन से ढक देंगे। कुकर के ढक्कन से ही ढक दीजिए, लॉक नहीं करना है, सिर्फ ढकना है। ढक करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब 15 से 20 मिनट बाद जब शुगर मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो किसी भी बड़े चम्मच के बैक साइड से इसे हम एक बार ऊपर नीचे मिला लेंगे, देख लेंगे कि नीचे से लग तो नहीं रहा है, जल तो नहीं रहा है। ध्यान रखिएगा फ्लेम एकदम लो रखिएगा। तो बस एक बार मिला करके इसे वापस से हम ढक करके रख देंगे पकने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि नीचे से जल सकता है या कुछ स्मेल आ रही है तो हाफ कप पानी डाल दीजिए, बस इतना ही। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, हाफ कप से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। इसे वापस से मैंने ढक दिया है और वापस से लगभग 15 से 20 मिनट के बाद देखिए इस तरीके से, यानी कि शुगर जो था, चीनी जो था, अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये आराम से क्वांटिटी में भी अभी दिख रहा होगा कि कम होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे हम ढक करके पकाएंगे जब तक कि अच्छे से उबाल ना आने लगे। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, अभी हम ढक्कन भी हटा देंगे, क्योंकि क्या होगा कि अचानक से जो ये झाग बन रहे हैं वो बाहर बहने लग जाएगा। तो इसे हम खुला ही रखेंगे और फ्लेम हाई टू मीडियम में रख करके अब इसे हम पकाएंगे। जब एक बार अच्छे से शुगर मेल्ट हो जाए, यानी कि वाटरी जैसा सिरप दिखने लग जाए, उसके बाद हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड, स्टार्टिंग में ही इसे हम हाई फ्लेम में नहीं रखेंगे। इसे हम लगभग 2 से 2.5 घंटे तक पकाएंगे, या फिर जब तक कि इसका सुंदर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जब शुगर एक बार अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम फ्लेम कर देंगे मीडियम टू हाई के बीच में और इसे पकने देंगे। बस बीच बीच में देखते रहेंगे, ध्यान देंगे कि ये बह करके बाहर ना आ जाए कुकर से, और एक बार चेक कर लेंगे कि आंवला भी सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ कि चाशनी कितनी गाढ़ी होनी चाहिए। तार बिल्कुल भी ना बने, बस तार जैसा बनना स्टार्ट होता है उतना गाढ़ा जब आप चाशनी हो जाएगा तो आंवला अच्छे से कुक भी हो जाता है
और आंवले का मुरब्बा है रेडी। इस पूरे रेसिपी को बनाने में लगभग 2 से सवा 2 घंटे तक टाइम लग जाता है। तो देखिए आंवले का मुरब्बा बनके है रेडी। जब एकदम ठंडा हो गया तब मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए कितने आराम से ये टूट भी जा रहा है, यानी कि अच्छे से आंवला भी सॉफ्ट हो गया है, चाशनी एकदम अंदर तक गई है। तो आंवले का मुरब्बा है एकदम रेडी। इसे आप पूरे साल, यानी कि जब तक खत्म नहीं हो तब तक इसे खा सकते हैं। साल ही नहीं, साल से भी ज्यादा ये आराम से चलता है, बिल्कुल खराब नहीं होता है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी निकालिएगा हाथ सुखा कर, यानी सूखे चम्मच से निकालिएगा। बस ठंडा हो जाए तो इसे हम इंस्टेंट खा सकते हैं। और आप सबको रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय। और इस पिक्चर को देख के कुछ याद आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि किसकी।